जब तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे तब भी यकीन रखना कि तुम्हारे साथ अल्लाह पाक है। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफ़र जितना तवील होता जाएगा वापसी उतनी ही दुश्वार होगी। मस्जिद में सीमेंट की बोरी उस वक्त दें जब आपको मालूम हो जाए कि महल्ले में किसी को आटे की बोरी की ज़रूरत नहीं है। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्न आदम हैं, इब्न इब्लीस नहीं। दुआ अपने लिए मांगना इबादत और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत और खिदमत से अल्लाह पाक मिलता है। दुनिया में आज तक बन देखे किसी के इतने चाहने वाले नहीं देखे जितने चाहने वाले हमारे नबी पाक के हैं। हम अल्लाह की वो तख्लीक हैं जो अपने खालिक की तरफ तब दौड़ते हैं जब उसकी मखलूक हमें तन्हा छोड़ देती है। अल्लाह ताल कहीं ना कहीं से वसीले बना ही देता है। मालिक अपने बंदे को तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। गुनाहों से निजात वही पाता है जो इकरार जुर्म कर ले, और नदामत के लिए तौबा ही काफ़ी है। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान नमाज का छूट जाना है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही ही है। जब दिल को सजदों में सुकून मिलने लगे तो समझ जाओ कि सजदे कबूल हो रहे हैं। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे वो देख नहीं रहा, वो मुआफ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। नमाज की फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे? इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे? रोज कहते हो कल पढ़ूंगा नमाज, कल अगर सांस न रही तो क्या करोगे? ईमान और हया दो ऐसी चीजें हैं जिनमें से एक चली जाए तो दूसरी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जो अपनी तन्हाइयों को अल्लाह के खौफ से मुज़य्यन कर ले, अल्लाह उसकी महफिलों को भी अच्छा कर देगा। रब से जब कुछ मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा है तो सब कुछ तुम्हारा है। वो शख्स अपने आप पर बहुत जुल्म करता है जो पूरे दिन में एक बार भी इस्तिग़फ़ार नहीं करता। अता करने के तरीक़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मेरा रब दुआएं रद्द नहीं करता। किसी भी गुनाह के बाद अगर तुम्हारे दिल में नदामत और आंखों में आंसू उमड़ आए तो समझ लो अल्लाह का करम हो गया है। गुनाह के छोटा होने की तरफ ना देखो, बल्कि ये देखो कि तुम नाफरमानी किसकी कर रहे हो। दुनिया के लिए इतनी मेहनत करो जितना यहाँ रहना है, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जितना वहाँ रहना है। क्या लुत्फ होगा जो रब मुझे ये कहकर बख्श दे, सरकार दो जहां से मोहब्बत से भी थी। छीन जाने में भी मसलहत खुदा होती है, हर चीज का पास रहना भी बेहतर नहीं होता। बेशक नमाज ही साथी होती है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक, हश्र से जन्नत तक। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है कि तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखे। हमेशा यही सोच के जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर वो मुझे मेरे अमाल के बराबर देता तो मेरे पास आज कुछ भी ना होता। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करो, हो सकता है किसी का बहुत बड़ा काम तुम्हारी छोटी सी दुआ का मोहताज हो। रब से जब कुछ मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा है तो सब कुछ तुम्हारा है। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पे ख़त्म होती है। जब वुज़ू करना मुश्किल लग रहा हो तो ये सोचा करें, गुनाह धोने जा रहा हूँ। रोज गुनाह करता हूँ, वो छुपाता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, वो मशहूर अपनी रहमत से। आजिज़ी इख्तियार करें, क्योंकि इंसान की अक्ल खुदा की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। अगर तुम कभी इस तकब्बुर में आ जाओ कि तुम ममन हो तो इब्लीस के कभी ना ख़त्म होने वाले सजदों को याद कर लेना। बेशक नमाज ही साथी होती है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक, और हश्र से जन्नत तक। जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो, अल्लाह पाक को हमेशा याद रखो, अपनी मौत को हमेशा याद रखो, अपने एहसानों को भूला दो, दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। निशाने सजदा सजा कर बहुत गुरूर न कर, वो नियतों से नतीजे निकाल लेता है। अमीर लोग रखते होंगे बॉडीगार्ड, हम मुसलमान एक बार आयत अल कुर्सी पढ़ लें तो 70 फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए उतरते हैं। मेरी खुशी और गम की हर वजह पहचानता है, वो मेरा रब है जो मुझे से भी बेहतर जानता है।
अल्लाह ने जो तुमको दिया है उस पर राजी रहो तो सबसे बढ़कर दौलतमंद हो जाओगे। कब्र की पहली और इंतहाई वहशतनाक रात की तैयारी अभी आज से शुरू करें। वहां सिर्फ अमाल काम आते हैं, अमाल भी सिर्फ सही अकीदे के साथ। खाक से बने इंसान में अगर खाकसारी नहीं हो तो उसका होना ना होना भी खाक ही है। अल्लाह पाक असलियत दिखा देता है, हर रिश्ते की, हर ताल्लुक की, हर मोहब्बत की, हर इंसान की, सब कुछ दिखा के आदमी से पूछता है, अब बता तेरा मेरे सवा और कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह हर उस चीज पर जो मुझसे ली गई और मुझे बिन मांगे दी गई। शिकवा तो बनता ही नहीं है उस जात पाक से जो बेहतर का बदला भी बेहतरीन देता है। इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर दिल को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर अल्लाह पाक की नजर होती है। बेशक मेरा रब बेहतरीन फैसले करने वाला है, इसलिए मैं लोगों को मुआफ करके अपने सारे फैसले अल्लाह पाक पर छोड़ देता हूँ।